गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए ऑडिटिंग में हमारा यहाँ तक हो चुका था स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, कि जो ऑडिटिंग है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं या उसका बैकग्राउंड क्या है ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं ऑडिटिंग के, इसको आप कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं और क्वालिटीज़ भी कह सकते हैं, है ना, कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन इंडिपेंडेंस, कि जो ऑडिटर है शुड बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ एनी प्रेशर, कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए फ्रॉम द मैनेजमेंट। जब भी वो काम करे वो फ्रीली काम कर सके और जो इन्फॉर्मेशन वो मांगे उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, है ना। तो वो अपना जो काम है वो काफ़ी कॉम्पिटेंटली, काफ़ी योग्यता से और फ्री माइंड से वो करे। वो सारी बुक्स को, अकाउंट्स को चेक करे विदाउट एनी पर्सनल बायस, है ना, एंड इन एनी इम्पार्शियल वे, कि कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। और जब भी वो एग्ज़ामिनेशन करे तो ना तो वो किसी की फेवर करे, है ना ही वो किसी के अगेंस्ट जाए। तो उसको जो है वो इंडिपेंडेंट होकर काम करना है। सेकंड, जैसे बताया एविडेंस इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑडिटिंग, कि ऑडिटर जब भी काम करे तो वाउचर्स के बेस पर, एविडेंस के बेस पर करे। जो भी वो चेक करे एविडेंस के साथ वो चेक करे, एंड एविडेंस शुड बी करेक्ट, सफिशेंट एंड रिलायबल। ये सफिशेंट होना चाहिए जो भी वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको वो डिटेल में चेक करेगा। और जैसे बताया था, कोई भी वाउचर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई ट्रांजैक्शन ना हो, या कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका कोई वाउचर ना हो या डॉक्यूमेंट ना हो। थर्ड इज़ ड्यूअल ऑडिट केयर, कि जब भी वो काम करेगा तो हमेशा वो अलर्ट रहेगा, है ना, और हमेशा अपना जो डिलिजेंस है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट फ्रॉड, कोशिश करेगा जो भी एरर हुए, जो भी फ्रॉड हुए उनको वो डिटेक्ट करने की। तो हमेशा जो भी उसको पता चलेगा वो सबको बताएगा, डिस्क्लोज़ करेगा, और प्रॉपर कॉम्पिटेंस, पूरी योग्यता के साथ सावधानी से वो काम करेगा, लापरवाही नहीं करेगा, है ना। यही मेन जो है वो एक तरह से ऑडिटर की सक्सेस का एक यार्डस्टिक है। एथिकल कंटेक्स्ट, कि ऑडिटर अपना खुद का कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, खुद के रूल्स बनाता है काम करने के लिए। तो कोड ऑफ कंडक्ट को तो फॉलो उसको करना ही है, एथिक्स को भी फॉलो करना है ना। तो जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है उसको भी मतलब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए। ही कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। उसको अपने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है, जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करना है, और उसका अपना जो है वो मॉरल एटीट्यूड होना चाहिए। फेयर प्रेजेंटेशन, कि अकाउंटिंग प्रोप्राइटी, कि उसके जो यूनिवर्सल अकाउंट्स के यूनिवर्सल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वो ध्यान में रखे। जैसे डबल एंट्री सिस्टम है ना, उसको ध्यान में रखे, और उसको ध्यान में रखकर वो फिर जो है वो उनको चेक करेगा। तो जो भी पिक्चर प्रेजेंट करें अकाउंट्स या जो बिज़नेस है, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एडिक्वेट डिस्क्लोज़र, कि जो भी वो बताएगा, जो भी वो चेक करेगा और जो भी इंफॉर्मेशन उसको पता चलेगी उसकी ड्यूटी है कि वो उसको डिस्क्लोज़ करेगा, मतलब सारी इंफॉर्मेशन वो बताएगा टू द अदर पार्टीज़, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, कुछ छुपाएगा नहीं। ऑडिट ऑब्लिगेशन, कि एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑडिटर की है वो किसकी है, टूवर्ड्स हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट के प्रति, है ना, और अदर पार्टीज़ के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑनर के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है तो बाकी पार्टीज़ के लिए नहीं है। ऑडिटर की जो ऑब्लिगेशन है वो ऑनर के प्रति या क्लाइंट के प्रति तो है ही, लेकिन अदर पार्टीज़ के लिए भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, उतना ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और आंसरेबल है। आंसरेबल ओनली टू क्लाइंट है, लेकिन उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन उसको पता चलती है वो अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में है तो वो पब्लिक को बताएगा, छुपाएगा नहीं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स, कि जो ऑडिटिंग है उसको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है जिनको कि फॉलो करनी है। तो ये सेम चीज़ें हैं, बार बार वही रिपीट हो रही हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, कि ये बताता है कि ऑडिटर शुड बी सेपरेट एंड फ्री ऑफ एनी बायसनेस, कि वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली फ्रीली वो काम कर सके, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, है ना। और अकाउंटिंग के काम से वो फ्री होना चाहिए, उसको अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने, उसको अकाउंट्स चेक करने हैं। तो अकाउंट शुड बी एग्जामिन्ड इन इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड मैनर, कि उसको बिल्कुल फ्री होकर उस काम को करना है। और ये भी वही है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, जो ये बताता है कि जो भी वो काम करे एविडेंस की हेल्प से करे, मतलब उसके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मेटिलिटी, कि इम्पॉर्टेंट जो ट्रांजेक्शन हैं, रेलिवेंट जो ट्रांजेक्शन्स हैं, सिर्फ उन्हीं को ही वो चेक करेगा। ऐसा नहीं है कि इरेलीवेंट या इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन भी वो उनसे मांगेगा।
लेकिन उसका मेन पर्पस क्या है, एरर को और फ्रॉड को चेक करना और डिटेल में जाना, लेकिन फिर भी मटेरियल ट्रांजैक्शन को ही वो चेक करेगा। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोज़र, जो उसमें भी आया था कि जो भी इंफॉर्मेशन उसको पता चलती है उसकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो क्लाइंट को सारी इंफॉर्मेशन विद अवेलेबल रिकॉर्ड, एविडेंस, एक्सप्लेनेशन वो प्रोवाइड करेगा। एंड ऑडिटर शुड ऑल्सो डिक्लेयर द रिज़ल्ट भी डिक्लेयर करेगा इन अ क्लियर एंड अनएम्बिजियस मैनर, कि क्लियर वे में कि क्या रिजल्ट्स बताते हैं। तो ये था कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। उसके बाद देखिए प्रोसीजर। ऑब्वियसली प्रोसीजर क्या होते हैं, जो मेथड बताते हैं, है ना। तो ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड ऑल दोज टास्क विच आर अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, या जो अकाउंट्स या अकाउंट्स को चेक करना है उसके दौरान उसको क्या क्या काम करने हैं, वो प्रोसीजर कहलाता है, जो डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड होता है। तो ऑडिटर अपनी एक बुक रखता है, नोटबुक रखता है, और उसमें डिसाइड करता है कि व्हाट ही विल डू वाइल ऑडिट, है ना। तो ऑडिटर जो है वो डिफरेंट ऑडिट टेक्निक भी यूज़ करता है, कीपिंग इन माइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। तो बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स हैं, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग वो उसको चेंज कर सकता है जैसा भी वो चाहे। जैसे एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, जिसको उसको चेक करना है उनकी डिटेल वो अपनी नोटबुक में लिख सकता है। एंड हाउ टू वेरीफाई द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वो खुद ये डिसाइड कर सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऑडिट टेक्निक के बारे में। तो ऑडिट टेक्निक क्या है कि जब भी ऑडिट करना होता है कुछ टेक्निक, कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं एविडेंसेस को चेक करने के लिए कि वो ट्रूथफुलनेस, मतलब वो ट्रू भी हैं या नहीं, जो एविडेंस उनके सामने प्रेजेंट किए गए हैं उसको चेक करने के लिए। तो इसी को हम कहते हैं ऑडिट टेक्निक। तो ऑडिट टेक्निक्स क्या हैं? दीज आर द मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करना कि वो सही है या नहीं, उसके लिए जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टेक्निक्स कहते हैं। तो ये जितनी भी टेक्निक्स हैं इनका मेन पर्पस ऑडिटर के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको पूरा करना होना चाहिए। तो वी कैन से कि ऑडिट की जो टेक्निक्स हैं वो सारे मेथड्स जो कि एग्जामिनेशन के टाइम, अकाउंट्स की एग्जामिनेशन के टाइम पर वो यूज़ करता है, और जिसका मेन पर्पस क्या होता है? डिटेक्ट करना एरर्स को और फ्रॉड को, उसी को हम कहते हैं। अब देखिए कुछ मेथड्स दिए हैं ऑडिट टेक्निक के एग्जांपल्स हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल इन्वेंट्री, वेरिफिकेशन ऑफ अवेलेबल एविडेंसेस, रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ बुक कीपिंग, एग्जामिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स या सब्सिडरी अकाउंट्स, एस्टेब्लिशिंग कोरिलेशन बिटवीन वेरियस फैक्टर्स या एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो ऑडिटर यूज़ कर सकता है, और इसके अलावा भी यूज़ कर सकता है ना। उसका हर एक का अपना अलग मेथड हो सकता है। अब लास्ट टॉपिक देखिए क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, कि ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो अपना जो पर्पस है उसको वो उसमें सक्सेस हो सके, उसको वो अचीव कर सके। तो सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन क्या है? ही शुड बी अ चार्टेड अकाउंटेंट, है ना। एंड शुड बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसका मेंबर होना चाहिए, और जैसे बताया उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा भी उसके अंदर क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहला कंप्लीट नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, कि इट्स वेरी नेसेसरी कि वो एक ऐसा पर्सन हो जिसको अकाउंट्स की नॉलेज हो, बुक कीपिंग की नॉलेज हो, डबल एंट्री सिस्टम को वो जानता हो, है ना। कि अगर उसको पता होगा तभी वो चेक कर पाएगा। अदरवाइज़ अगर उसको नॉलेज नहीं होगी तो फिर वो कंक्लूड करने में कि सही बने हैं या नहीं बने हैं, वो सक्सेस उनको नहीं मिल पाएगी। सेकंड, नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ बिज़नेस, कि उसको जो है बिज़नेस के नेचर का भी पता हो कि किस तरह का काम हो रहा है, जैसे किस चीज़ का प्रोडक्शन वहाँ पर हो रहा है और उसका क्या प्रोसेस है ना। उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं, क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं उनको प्रॉब्लम्स, तो वो सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, तभी वो उसका अच्छे ढंग से जो है वो ऑडिट कर पाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट्स, कि एक ऑडिटर ऐसा होना चाहिए जिनको इन एक्ट्स के बारे में पूरी नॉलेज हो। जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट, सेल्स टैक्स एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कि अगर इसकी नॉलेज होगी तो ही वो ऑडिट ढंग से कर पाएगा। ही शुड बी एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ ऑडिटिंग, है ना, कि पहले उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? कि पहले वो क्या बने? फेलो, है ना, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर काम करे, फिर उसको एक्सपीरियंस मिलेगा और वो एक्चुअल प्रैक्टिस कर सकता है। तो ही शुड बी कंप्लीट नॉलेज और एक्चुअल प्रैक्टिस उसने की हुई हो। ही शुड बी इम्पार्शियल एंड ऑनेस्ट, कि मतलब बायस्ड नहीं होना चाहिए,
उसको ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा क्लाइंट है, मैंने इसके फेवर में काम करना है, इसके अगेंस्ट कुछ करना ही नहीं है ना। तो वो किसी पर्सन से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसको अपना काम पूरी ऑनेस्टी से करना है और ट्रूथफुलनेस से करना है, और ये दिखाना है कि जो भी फैक्ट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। इंडस्ट्रियस होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए, है ना, कि उसके अंदर इतनी चालाकी होनी चाहिए कि फ्रॉड को पकड़ सके, फ्रॉड और एरर को। तो हार्ड वर्किंग होना चाहिए कि जब उसको कहीं पर भी डाउट हो तो वो उसके डेप्थ में जाए और उस चीज़ को बाहर निकाल कर लाए, ढूंढ कर लाए, है ना। तो ही शुड डिस्प्ले हिज कॉम्पिटेंस, उसको अपनी कॉम्पिटेंस और इंटेलिजेंस को शो करना चाहिए। प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की नॉलेज ना हो, वो हर बात पर ज़्यादा ही इंटरफेयर करे काम में, है ना। रेलुकेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर उसको ये लगता है कि कहीं पर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो सभी के साथ आती है, तो ही शुड इग्नोर। तो उसको प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। ही शुड नॉट बी अनॉयड, मतलब उसको ऐसे नहीं होना चाहिए कि जल्दी से गुस्से में आ जाए, है ना। तो उसको जो है वो बिल्कुल एथिकल बिहेवियर उसको फॉलो करना चाहिए। इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस, कि जो ऑडिटर है वो जो भी काम करे वो इंडिपेंडेंटली करे और वो किसी से डरे नहीं। मतलब ऐसा ना हो कि उसके ऊपर मैनेजमेंट का प्रेशर हो कि अब की बार अगर अच्छा काम नहीं किया, नेक्स्ट टाइम आपको नहीं बुलाया जाएगा, आपको ऑडिटर का काम नहीं दिया जाएगा। तो ही शुड बी फियरलेस, है ना। उसको इंडिपेंडेंटली काम करना है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, अनबायस्ड मैनर में उसको काम करना है। और कोई भी फ्रॉड या एरर अगर होता है तो उसको छुपाना नहीं है, उसको सबको बताना है। अब देखो नेक्स्ट इसका बिल्कुल अपोजिट है सीक्रेसी, कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जिसका फ़ायदा कॉम्पिटिटर्स उठा सकते हैं, है ना, जिससे कि लगता है कि कंपनी के ऑनर को नुकसान हो सकता है, लेकिन वो कंपनी की जो डबल एंट्री सिस्टम है अकाउंट्स की, उसके अगेंस्ट नहीं है। मतलब मतलब बात है उसको छुपाई जा सकती है, उससे कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर या जो रूल्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो फिर ऐसी बातें जो कॉन्फिडेंशियल हैं दैट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, किसी थर्ड पार्टी को नहीं बताई जानी चाहिए। नॉट अनड्यूली सस्पिशियस, कि ऑडिटर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनड्यूली सस्पिशियस हो, है ना। जैसे ये कहा जाता है, एक अभी स्टेटमेंट भी आएगी कि ऑडिटर इज़ ए वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हाउंड डॉग, है ना। तो ऑडिटर एक वॉच डॉग है जो कि ये मानता है कि एवरीथिंग इज़ ओके, जो भी किया गया है बुक्स के अंदर वो सब कुछ ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसको कहीं से भी कोई भी क्लू ऐसा मिलता है कि उसको लगता है कि यहाँ पर ये कमी है, तो फिर वो ब्लड हाउंड डॉग बन सकता है। मतलब स्टार्टिंग में वो क्या बनेगा, वॉच डॉग, कि वो ये मानकर चलेगा एवरीथिंग इज़ ओके, जितने भी पर्सन हैं वो सही काम कर रहे हैं। अनड्यूली मतलब अननेसेसरी उसको शकालू सस्पिशियस नहीं बनना है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ क्लियरली एंड इन्फ्लुएंशली, कि उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बता सके, एक्सप्रेस कर सके अपने आप को कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। जैसे कोई एरर हुआ, कोई फ्रॉड हुआ, है ना, तो वो अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस कर सके, वो बता सके कि व्हाट हैज़ बीन डन इन द कंपनी, क्या किया गया है ना। अगर वो नहीं बता पाएगा तो फिर वो एक अच्छा ऑडिटर नहीं बन सकता। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं ऑडिटर की जो उनके अंदर होनी चाहिए। आप देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडिटर। ये 3 ऑडिटर हैं जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। लॉरेंस डिक्सी ने इनको क्लासिफाई किया है 3 टाइप्स में। एक है अमेच्योर ऑडिटर। अब देखो ये वो ऑडिटर होते हैं जिनके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं है, लेकिन इनकी हॉबी है, इनको अच्छा लगता है कि वो अकाउंट्स को चेक करें। तो ऐसी कंपनीज़ जो कि अफोर्ड नहीं कर पाती, कंपनीज़ नहीं, जनरली जो सोल प्रोप्राइटर हैं या जो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं, है ना, वो इनको बुला लेते हैं और इनसे जो है वो काम कराते हैं, क्योंकि इनकी हॉबी होती है काम करने की। और ऑनरेरियम ये या तो लेते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा नहीं लेते, है ना। लेकिन इनका जो काम होता है वो इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि ये एफर्ट्स नहीं करते, क्योंकि ये इनको नॉलेज भी नहीं होती, ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, बट ये ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इनको ये लगता है कि इनको सब कुछ आता है ना। तो इस तरह के जो ऑडिटर हैं वो कहलाते हैं ऑनरेरी ऑडिटर, जो ऑनरेरी पर काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और ये सीए भी नहीं होते। सेकंड आते हैं प्रोफेशनल ऑडिटर, जिसकी बात हम कर रहे हैं। ऐसे ऑडिटर जिनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है सीए, और जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के मेंबर हैं, है ना, जिनका मेन काम यही है
कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही उनकी अपॉइंटमेंट होती है और एक रीज़नेबल टाइम में विदिन 1 ईयर वो अपने काम को कंप्लीट करते हैं और उसके बदले में वो क्या लेते हैं, कंसिडरेशन, जो भी उनकी फ़ीस होती है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑडिटर। ये ऐसे ऑडिटर हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज़ का ऑडिट करते हैं, है ना। जैसे प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड हैं, पब्लिक लिमिटेड हैं, ऐसे गवर्नमेंट कंपनीज़ भी होती हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उनका ऑडिट करने वाले जो पर्सन हैं उनको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑडिटर। और ऑब्वियसली ये भी सीए होते हैं, लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है ना। जैसे पूरी कंट्री में पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट करती है ना। ये ऑडिट डिपार्टमेंट का मेन ऑफिसर है, सीनियर मोस्ट ऑफिसर। इनके अंडर कुछ पर्सन्स होते हैं जो ऑडिटर होते हैं। फिर ये जो कंट्रोलर है वो कुछ पर्सन को अपॉइंट करता है जो ऑडिटर होते हैं। तो ये अपने स्टाफ को भेजता है। जिस भी गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिट कराना होता है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखता है और उनको बताता है कि उनको ऑडिट कराना है। फिर ये जो कंट्रोलर है वो अपने यहाँ का स्टाफ भेजता है किसके अंदर, इन कंपनीज़ के अंदर ऑडिट करने के लिए, है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑडिटर इज़ इंक्लूडेड इन ऑडिट कोड। अगर आप देखना चाहें तो ऑडिट कोड में आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो ये था कुछ टाइप्स ऑफ ऑडिटर और यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।